कि आप हमेशा बोलते हो कि महाराज जी को याद करना है सारा टाइम, हमेशा याद करना है कि हमारे साथ हैं। पर ये मेरा मेरा सवाल ये है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, यानी कुछ काम कर रहे हैं जहाँ मन हमको काम में लगाना है ताकि वो काम ठीक-ठाक से करें। ऐसे नहीं है कि हम कहीं बाहर सैर पे जा रहे हैं या कुछ घर में कर रहे हैं ताकि हम रूप ध्यान कर सकें। तो उस टाइम पे हम कैसे याद करें कि महाराज जी हमारे साथ हैं? इसका उत्तर तो मैंने पिछली बार भी दिया था कि आप हर समय याद जो करने की बात है, अभी भी मैंने बताया ना, कि महाराज जी का कथन ये है कि तुम यथासंभव जब भी जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो तुम उनका स्मरण करो। अब तुम जैसे ऑफिस में जा रहे हो, अब तुम्हें कंप्यूटर पे बैठकर कुछ ऐसा मान लो ड्राफ्टिंग करनी है या कोई ऐसा काम करना है जिसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तो उस समय तुम भगवान का रूप ध्यान करोगे या ध्यान करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ना तो ढंग से पूजा ही हो पाएगी, भगवान का स्मरण ही हो पाएगा, और ना ही तुम्हारा काम हो पाएगा। तो उसका नियम ये है कि अब एकदम से होता है ऐसा भी, लेकिन अभी नहीं हो सकता वो। उसका महाराज जी ने तरीका ये बताया है कि प्रतिदिन 1-2 घंटे बैठकर हमें साधना रूप ध्यान की करनी है अपने घर में एकांत में। उतना तो हर व्यक्ति समय निकाल ही सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि हम इतने बिजी हैं कि हमको तो 2 घंटे का भी समय नहीं निकलता कि हम भगवान की उपासना करें। वो निकालना पड़ेगा 2 घंटा कम से कम, चाहे तुम 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात करो या सुबह 2 घंटा या रात में 2 घंटा करो, जैसे भी हो। रूप ध्यान की प्रैक्टिस की और उसके बाद उसी प्रैक्टिस को यूटिलाइज करना है। जब आप जा रहे हो काम पे, कार चला रहे हो अपनी, तो आप उस समय सोच सकते हो कि महाराज जी हमारे साथ हैं। अब जब आप ऑफिस में पहुंच गए, अब आपको काम करना है, इसलिए 2 मिनट, 1 मिनट जितना भी समय आपको मिले, आंख बंद करो और ये ध्यान करो कि श्री महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हो तुम कि महाराज जी, अब हम अपना काम जो आपने हमें सेवा दी है, वो सेवा करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको एक क्षण के लिए भी भूलूं ना, बस। और उसके बाद अपना काम शुरू करो, अपना पूरे मनोयोग के साथ में अपना काम करो, अच्छी तरह करो काम। और उस बीच में जब भी समय मिले, 1-2 मिनट का आपको समय मिल गया या जो आप काम कर रहे हो आप 2 मिनट उसमें ब्रेक दे सकते हो। तो जब आपको ध्यान आ जाए, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी समय मिले 4-5 मिनट का, तो आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और स्मरण करो और सोचो कि महाराज जी यही हैं, अब मुझे देख रहे हैं। 1 मिनट का समय मिले तो 1 मिनट ध्यान कर लो, 10 सेकंड का समय मिले तो 10 सेकंड ध्यान कर लो कि हाँ महाराज जी हैं, बैठे हैं, हमारे अंतःकरण की हर बात को नोट कर रहे हैं, वो बैठे हैं हमारे अंदर, वो सब नोट कर रहे हैं। और फिर अपना काम शुरू कर दो। तो जब तुम ये अभ्यास शुरू करोगे, जैसे तुमने आज संकल्प लिया कि हम जब जा रहे हैं काम में, तो हम हर समय श्री महाराज जी का ध्यान रखेंगे। भगवान का ध्यान कठिन है हमारे, लेकिन महाराज जी को देखा है तो उनका ध्यान आसान है, तो हम आज से महाराज जी का ध्यान करेंगे पूरे टाइम। लेकिन जब आप पहले दिन जाओगे, तो हो सकता है कि आपको शुरू में तो आपने कर लिया ध्यान और फिर आपको आपने 8 घंटे काम किया तो आपको याद ही नहीं आई, एक बार भी नहीं याद आई। समय भी खाली हुआ था, लेकिन भूल गए कि उनका स्मरण करना है। कोई बात नहीं। अब आप रात में जब आप सोने जा रहे हो, तो 10 मिनट दो आप और सोचो कि आज आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलती की। तो आपको सामने दिखाई देगा कि हमने संकल्प लिया था कल कि हम काम पे जाके पूरे टाइम ध्यान करेंगे, लेकिन हमने तो एक बार भी ध्यान नहीं किया। कल ऐसा नहीं होगा, कल हम जरूर करेंगे। सोचिए, दृढ़ निश्चय करो और फिर जब आप दूसरे दिन करोगे तो 8 घंटे में हो सकता है कि 1-2 बार आपको ध्यान आ जाए। फिर आप और प्रैक्टिस करिए, तो 8 घंटे में 3-4 बार ध्यान आने लग जाएगा। फिर और प्रैक्टिस बढ़ाओ तो धीरे-धीरे करके 8 घंटे में
7-8 बार ध्यान आने लग जाएगा। फिर और प्रैक्टिस करोगे तो हर आधे घंटे बाद, फिर और प्रैक्टिस करोगे तो हर 15 मिनट बाद, फिर और प्रैक्टिस करोगे हर 10 मिनट बाद, और करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा कि तुम किसी से भी बात कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, वो चिंतन चलता रहेगा। देखो, एक माँ अपने छोटे से शिशु को, बच्चे को छोड़ के घर जाती है, एक बेबी सिटर के ऊपर छोड़ के जाती है, काम पर जाती है, तो वहां भी वो बच्चे का ध्यान रहता है उसे। जरा सा भी टाइम मिला तो फोन करके पूछेगी, हाँ वो ठीक ठाक है, उसने खाया, दूध पिया, ये खाया कि नहीं खाया, खिला दो उसको, ये ध्यान रखता है, उसको भूलती नहीं है, वो याद आता रहता है उसको। तो संसार के जब हम काम कर याद कर सकते हैं, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार है, जो तुम्हारा बहुत प्रिय जन है, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारा बाप बीमार है, तुम्हारी बहन बीमार है, या कोई, तो आप काम पे जाके भी उनका स्मरण करते रहते हो, ध्यान आता रहता है उनका। तो भगवान का क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए कि उनका अभ्यास नहीं, प्रैक्टिस नहीं है हमारी, और संसारियों का ध्यान करने की प्रैक्टिस है। तो बस इसी प्रैक्टिस को चेंज करना, इसका डायरेक्शन चेंज करना है। प्रैक्टिस वही है, डायरेक्शन अभी तक आपका संसार था, अब धीरे धीरे अभ्यास द्वारा। उसने, अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया था भगवान श्री कृष्ण से, आप हमेशा कहते हैं मन को लगाओ, मन को लगाओ, मन को समर्पित करो, लेकिन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि वलद्रम, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, और प्रमाथि मन माना है, भागता है, क्षण आयाति पातालम क्षण याति नवस्थलम, एक क्षण में पाताल में पहुंच जाए, अगले क्षण नभ में, आकाश में पहुंच जाए, ऐसा तेज मन है ये, क्या करें इसका हम? तो भगवान श्री कृष्ण एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। वायु सुदुष्करम, पवन की भांति, हवा की भांति इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, दो तरह से बढ़ेगा तुम्हारा ये अभ्यास। कैसे? पहली बात अभ्यासेन, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, और दूसरी बात वैराग्येन च, वैराग्य माने बार बार सोचो कि संसार से न कुछ मिला है न मिलेगा, क्या आशा लगाए बैठे हैं, ये संसार वाले हमको पैसा दे देंगे, संसार का सामान दे देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति दाल चावल खाता है, एक प्रकार 56 प्रकार के व्यंजन खाता है, तो पेट तो दोनों का भर रहा है, शरीर तो दोनों का चल रहा है, और जो 56 प्रकार के व्यंजन, उसकी तो वासना बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, रोज सोचेगा नया नया और लाया हूं हमारे लिए खाना। तो संसार ने क्या दिया है, उनका है क्या? संसार वालों के पास संसार के सामान के अलावा है क्या? वो क्या देंगे? वो तो हम अनंत जन्मों से ले ही रहे हैं, मिल ही रहा है हमको, उससे क्या मिला है हमको आज तक जो आगे मिल जाएगा? लेकिन जो हमारे हरि हैं, गुरु हैं, ये तो हमें वो चीज देंगे कि अनंत काल के लिए अनंत आनंद मिल जाएगा, जो बढ़ता रहेगा सदा, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके बाद। तो ये सोचना बार बार, जो जेन्युइननेस है संसार का, ये संसार कितना खोखला है, कितना ये हमारे लिए, हमारे मतलब की चीज में है ही नहीं, ये सोचने से वैराग्य बढ़ेगा, और फिर लगातार अभ्यास करते रहने से उनका चिंतन बढ़ेगा, और फिर आदत पड़ जाएगी। देखो हम लोग सीखते हैं ABCD, अभी टीचर कहता है लिखो D, तो हमें सोचना पड़ता है D कैसे लिखा जाता है, हाँ ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद और अभ्यास हुआ तो कैट मैट रैट छोटे शब्दों को कहा जाता था लिखो, तो सोच के लिखना पड़ता था। फिर हमको सेंटेंसेस बनाने पड़े, तो उसमें हमको और सोचना पड़ता था। फिर हमको एसेज लिखने पड़े, तो और सोचना पड़ता था। अब आप देखो, आप पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो, आप सोचते ही नहीं कि हम क्या स्पेलिंग, आपका अपना आप हाथ चलता जाता है और आप लिखते जाते हो जी। ऐसे तो हुआ ना ये सब कुछ। तो इसी प्रकार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमको हर समय उनका स्मरण करना है। यही शुरुआत है भक्ति की, यहीं से शुरू होगी आपकी भक्ति, तो करना ही पड़ेगा। ये मत जो होता नहीं, अरे हम करते नहीं, ये बोलो हम करते नहीं, करो, करने से होगा, संकल्प करने से सब कुछ हो जाएगा। हम तो पहले करवट बदलना भी नहीं जानते थे, प्रैक्टिस करके बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, तो करवट बदलने लगे हम।
बस एक बार आ गया करंट बदलना तो बस उलट पुलट शुरू हो गया बच्चे को। चलना नहीं जानते थे, हम कितनी कोशिश करते थे चलने की, अब भागते हैं, मैराथन में भाग ले रहे हैं लोग। ये सब प्रैक्टिस से ही तो हुआ है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कभी नहीं कहो, महाराज जी कहते थे ये सेंटेंस ही गलत है कि हमारा मन नहीं लगता, आपने लगाया नहीं ऐसा बोलो, नहीं लगता, ये गलत।